गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम है ऐश्वर्य नारायण और आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा रोटेशनल डायनेमिक्स का एक टॉपिक रोलिंग मोशन और उसके टाइप्स। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। लाइक ट्रांसलेशनल मोशन किसे कहेंगे, रोटेशनल मोशन किसे कहेंगे। पहले ट्रांसलेशनल मोशन देख लेते हैं। जब भी कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन पे चले, उस पर मोशन करे, तो उसे ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। लाइक फ्री फॉल मोशन, हमने एक रॉक लिया और उसको ऊपर से ड्रॉप कर दिया, वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करते हुए नीचे आता है, ये ट्रांसलेशन मोशन का एग्जांपल है। एक प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट लाइन पाथ पे कभी नहीं चलता, वो एक कर्व्ड पाथ बनाता है, जैसे कि यहाँ पर कर्व्ड पाथ बना रहा है। ये भी ट्रांसलेशन मोशन का एग्जांपल है। अगर एक पत्थर को रस्सी में बांध के गोल गोल घुमाया जाए तो वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। ये भी ट्रांसलेशन मोशन का एग्जांपल है। इन तीनों मोशन में कॉमन बात क्या है? कॉमन बात यह है कि तीनों में मास एक लाइन पे जा रहा है। वो लाइन सीधा हो सकता है, कर्व्ड हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कॉमन बात यह है कि तीनों डिस्टेंस कवर कर रहा है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब भी बॉडी डिस्टेंस कवर करता है तो उसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। अब आते हैं रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन में बॉडी अपनी जगह पे टर्न करता है, मतलब अपना ओरिएंटेशन चेंज करता है, एंगल चेंज करता है। पहले ऐसे था, बाद में ऐसे हो गया। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, पॉटर्स व्हील, जिसमें मिट्टी के घड़े वगैरह ये सब बनाए जाते हैं। तो पॉटर्स व्हील को ये डंडा लगा के, एक होल होता है इसमें, इसके पेरीफेरी पे, इसको गोल गोल घुमाते हैं, ये कुछ यूं घूमता है, ये कुछ यूं घूमता है। पॉटर्स व्हील का रोटेशन होता है इस एक्सिस के अबाउट, मतलब ये व्हील कहीं जा नहीं रहा, कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, बस ये टर्न कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है, एक एंगल कवर कर रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टॉपिक पे आ रहे हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन होता क्या है? सिंपली समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक हेक्सागोन लिया, ये हेक्सागोन है ना, A1 2 3 4, हाँ हेक्सागोन है। मैंने एक हेक्सागोन लिया, इसको प्लेस कर दिया ग्राउंड पे। मैंने फ्रेम भी बना दिया है, एक्स और वाई एक्सिस, तो ग्राउंड पे प्लेस किया। ई पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया, क्या होगा? क्या ये बॉडी रोटेट करेगा, मूव करेगा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में? नहीं, मूव नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा, टर्न नहीं करेगा, ये आगे जाएगा। मतलब ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है ये। नो टर्निंग। टॉर्क इस केस में ज़ीरो है, नेट टॉर्क बॉडी पे ज़ीरो है, क्योंकि अगर नेट टॉर्क ज़ीरो नहीं है तो बॉडी रोटेट करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब आते हैं इस सिनेरियो पे। मैंने इसी हेक्सागोन को लिया और इसको दीवार में कील लगा के पिन कर दिया, ठोक दिया। अब ये आगे पीछे नहीं जा सकता, बट इस पिन के अबाउट घूम सकता है। ये पिन इसके एक्सिस का काम करेगा। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स मैंने वहीं पे लगाया, बॉटम पे। अब ये हेक्सागोन किस टाइप का मोशन शो करेगा? क्या ये आगे जाएगा? नहीं, बिकॉज यहाँ पे ओ पॉइंट पे कील लगा हुआ, ये आगे नहीं जा सकता। ये टर्न करना शुरू कर देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये प्योर रोटेशन का एग्जाम्पल है। प्योर रोटेशन मतलब कोई ट्रांसलेशनल मोशन ये बॉडी नहीं कर रहा, ये सिर्फ अपनी जगह पे घूम रहा है, एंगुलर मोशन कर रहा है विद एन एंगुलर स्पीड। ये ये प्योर ट्रांसलेशन का एग्जाम्पल है, ये प्योर रोटेशन का एग्जाम्पल है। अब इसी हेक्सागोन को मैं अगर ज़मीन पे रख दूँ, ज़मीन पे कुछ अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनलेस नहीं है। फ्रिक्शन एज्यूम करना ज़रूरी है क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियो में कोई भी फ्रिक्शनलेस सरफेस एग्जिस्ट नहीं करता। नो मैटर हाउ स्मूथ द सरफेस इज, हमेशा कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रहता है। तो मैं इसको ज़मीन पे रख दूँ, इस हेक्सागोन को, और इसके टॉप पार्ट पे सी पॉइंट पे फोर्स लगाऊँ, क्या होगा? फ्रिक्शन के कारण ई पॉइंट स्लिप नहीं करेगा। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि स्लिप नहीं कर रहा।
स्लिपेज 0 है। सी पॉइंट पे फोर्स लगाने से क्या होगा, ये बॉडी टॉपल कर जाएगा। ये डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है, ये कुछ ऐसा टेढ़ा होगा और फिर आगे टॉपल करके अगले पोजीशन में चला जाएगा। लाइक ईडी हवा में था, यहाँ पर ईडी बॉटम पे आ जाएगा और ईएफ हवा में आ जाएगा। अगर मैं फोर्स लगाना कंटिन्यू रखूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता रहूँ, ये बॉडी और टॉपल करेगा और आगे फोर्स लगाता रहूँगा तो टॉपल करता रहेगा। इस केस में क्या हो रहा है, ये बॉडी आगे भी बढ़ रहा है और टर्न भी कर रहा है। मतलब ये ट्रांसलेशन मोशन भी है क्योंकि आगे जा रहा है, और रोटेशन भी है क्योंकि टर्न भी कर रहा है। तो इस मोशन को हम कहेंगे रोलिंग। ये रोलिंग मोशन का एग्जांपल है। एक और नोट करने लायक बात यह है कि इस केस में सेंटर की वेलोसिटी ऑफ सेंटर 0 है। इस केस में वेलोसिटी 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, बट ये टर्न नहीं कर रहा। इस केस में ओमेगा 0 है, इस केस में ओमेगा नॉन ज़ीरो है क्योंकि ये टर्न कर रहा है, तो वेलोसिटी 0 है। रोलिंग के केस में वेलोसिटी और ओमेगा दोनों नॉन ज़ीरो है क्योंकि ये टर्न भी कर रहा है और सेंटर ऑफ मास आगे भी बढ़ रहा है। तो रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। इसमें बॉडी आगे भी बढ़ता है और रोटेट भी करता है, टर्न करते हुए आगे बढ़ता है। रोलिंग को हम कांस्टेंट टॉपलिंग मोशन कह सकते हैं। कैसे, ये समझते हैं। अगर मैं एक पॉलीगॉन लूँ और उसके साइड्स इन्फानाइट कर लूँ, इन्फानाइट साइड्स वाला पॉलीगॉन लूँ, छोटे 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 बहुत सारे उसके साइड हो, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक सर्कल। इन्फानाइट साइड्स वाला पॉलीगॉन एक सर्कल बन जाता है। अगर मैं एक डिस्क लिया हूँ इस टाइप का और इसके टॉप पे फोर्स लगाऊं, जैसे कि यहाँ पर लग रहा था, टॉप पे फोर्स लगाने से क्या होगा, ये डिस्क आगे रोल करना शुरू कर देगा, इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और अगर फोर्स लगता रहे इस डिस्क पे तो ये रोल करना कंटिन्यू करेगा, ये आगे चलता जाएगा। अगर इसी डिस्क को लेके दीवार में एक कील लगा के इस पॉइंट के अबाउट कील ठोक के फिक्स कर दिया जाए, अब ये डिस्क मूव नहीं कर सकता, आगे नहीं जा सकता, बिकॉज कील लगा है। नाउ इस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, ये प्योर रोटेशन में आ जाएगा। ओमेगा वेलोसिटी अगर इसका है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ओमेगा वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, तो इस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस स्पीड आता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा। सिमिलरली इस पॉइंट का भी स्पीड आता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, वेयर r इज द रेडियस ऑफ डिस्क। अब इन दो मोशंस का कॉम्बिनेशन है रोलिंग मोशन। इस डिस्क को इस पॉइंट पे फोर्स लगाते रहो तो ये रोल करते हुए आगे बढ़ता है। रोलिंग मोशन में क्या है कि सेंटर ऑफ मास, जो कि एक्सिस भी है रोटेशन का, ये पॉइंट, इसकी वेलोसिटी v इक्वल्स टू आर ओमेगा होती है, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ये v इक्वल्स टू आर ओमेगा कैसे आता है ये देख लेते हैं। लाइक अगर मुझे सेंटर ऑफ मास के और या एक्सिस ऑफ रोटेशन का वेलोसिटी चाहिए, स्पीड चाहिए, तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, डिस्टेंस बाय टाइम। एक रिवॉल्यूशन में ये डिस्क कितना आगे जाता है, अपने पेरीमीटर के बराबर डिस्टेंस ये कवर करता है, मीन्स 2πr डिस्टेंस कवर करता है। और एक रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, कैपिटल टी। पीछे आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2π बाई कैपिटल टी। सो टी इक्वल्स वी गेट 2π बाई ओमेगा। इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं। एक राउंड मारने में टाइम पीरियड के बराबर समय लगता है, तो यहाँ पे रखते हैं इसको 2π बाई ओमेगा। सो वेलोसिटी क्या मिलता है, 2π कैंसिल हो गया, r
ओमेगा. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आर ओमेगा. आगे देखते हैं. रोलिंग मोशन के कोर में पहुंच रहे हैं आप. वी आर गोइंग इनटू डीप वाटर्स. जो मेन टॉपिक है इस पे अब आ रहे हैं. उस पे आने से पहले एक चीज़ समझनी है कि व्हाट इज स्लिपिंग. ये सोने वाला स्लिपिंग नहीं है, ये फिसलने वाला स्लिपिंग है. स्लिपिंग का डिक्शनरी मीनिंग ये है फिसलना. सब लोग कभी ना कभी फिसल के गिरे हैं, तो इतना आइडिया तो है सबको कि फिसलना क्या होता है. बट इस कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं कि रोलिंग मोशन में स्लिपिंग का क्या मतलब है और कैसे वो अफेक्ट करता है. एक कार का एग्जांपल लेते हैं एवरीडे लाइफ में. ये एक रेड कार है जो ब्लैक टारमेक रोड पे चल रहा है. ये रोड है, बारिश हुई है, रोड पे पानी है, फ्रिक्शन थोड़ा कम है, मतलब रोड स्लिपरी है. कांस्टेंट स्पीड से कार आगे जा रही थी, तभी ड्राइवर ने पूरा ब्रेक लगा दिया, मतलब व्हील लॉक हो गया, रोटेशन बंद, बट गाड़ी आगे स्लिप कर रहा है. ये फॉरवर्ड स्लिपिंग का एग्जांपल है. रोटेशन व्हील का रुक चुका है, फिर भी लीनियर वेलोसिटी नहीं रुका है. लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा ज़ीरो है बिकॉज रोटेशन रुक चुका है. बट क्या वी ज़ीरो है? क्या व्हील रेस्ट में है? नहीं, वो फिसलते हुए रोड के रिस्पेक्ट में फिसलते हुए आगे बढ़ रहा है. तो v इज ग्रेटर देन जीरो इन दिस केस. तो ये है फॉरवर्ड स्लिपिंग. फॉरवर्ड स्लिपिंग के केस में क्या होता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी और क्यू है. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रोड के रिस्पेक्ट में आगे की ओर फिसलता है. ये आगे की ओर फिसल रहा है. अगर आप रोड का पार्टिकल हो, लेट से कि आप रोड का एक पार्टिकल हो, यहाँ पर हो, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो व्हील के मोशन को, आपको व्हील किधर स्लिप करता हुआ दिखेगा? आगे, फॉरवर्ड. अगर व्हील रोड के रिस्पेक्ट में आगे स्लिप कर रहा है तो रोड इस पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा? फ्रिक्शन हमेशा स्लिपेज के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. स्लिपेज अगर इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा. तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा बैकवर्ड. फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा. फ्रिक्शन बैकवर्ड लग रहा है इसलिए गाड़ी स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी इधर है और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दें तो रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा और वेलोसिटी घट जाएगा. इसलिए कार स्लो डाउन होकर रुक जाती है. ये फॉरवर्ड स्लिपिंग समझ आ गया हो तो आगे देखते हैं. सेकंड केस देखते हैं कि ये कार नॉर्मल स्पीड पे, स्लो स्पीड पे उसी रोड पे आगे चल रही है. तभी ड्राइवर ने एक्सेलरेटर प्रेस किया, व्हील का रोटेशन बढ़ जाएगा और व्हील स्लिप करेगा रोड पर. रोड के रिस्पेक्ट में स्लिप करके ये बैकवर्ड जाएगा. जब भी हम गाड़ी को अचानक एक्सेलरेट करते हैं तो स्क्रीचिंग साउंड करते हुए वो आगे बढ़ता है. वो साउंड इसलिए निकलता है क्योंकि टायर स्लिप कर रहा है रोड के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पे स्लिपेज का डायरेक्शन बैकवर्ड है. अगर हम इस पॉइंट से ऑब्जर्व करें तो हमें टायर स्लिप करके पीछे जाता हुआ दिखेगा. स्लिपेज जब बैकवर्ड है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपोजिट टू दैट डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन. नाउ चूंकि फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो ये कार को एक्सेलरेट करेगा, बिकॉज वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है और एक फोर्स भी मुझे इस डायरेक्शन में मिल गया, तो गाड़ी का स्पीड बढ़ जाएगा. इसलिए कार का स्पीड बढ़ जाता है एक्सेलरेटर अप्लाई करने पे, और ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रिक्शन बैकवर्ड लगता है तो कार स्लो डाउन हो जाता है. ये एक्सेलरेटर वाला केस ये बैकवर्ड स्लिपिंग का एग्जांपल है. मतलब टायर का सरफेस रोड के सरफेस से बैकवर्ड स्लिप करता है. ये स्लिपिंग के दो टाइप्स हैं. ये आगे रोलिंग मोशन में काम आने वाला है. अब आगे पढ़ते हैं. रोलिंग के टाइप्स क्या होते हैं? पहला टाइप तो है प्योर रोलिंग. प्योर रोलिंग में स्लिपिंग नहीं होता. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक कार हाईवे पे चल रही है, फ्लैट रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है. तो व्हील रोटेट कर रहा है बिकॉज इट हैज़ एंगुलर स्पीड. टर्न कर रहा है, ये ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है. क्या व्हील फिसल रहा है रोड के रिस्पेक्ट में? नहीं, स्लाइडिंग नहीं होता.
इसको प्योर रोलिंग कहते हैं, जब स्लाइडिंग ना हो। इस केस में अगर आप ग्राउंड ऑब्जर्वर हो, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर आप ग्राउंड ऑब्जर्वर हो, आपको क्या दिखेगा कि व्हील का एक्सल मतलब सेंटर ये आर ओमेगा वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रोड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। आप अगर यहाँ से देख रहे हो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने पे ये पॉइंट रेस्ट में नहीं दिखेगा, बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर ग्राउंड है, ग्राउंड से आप देख रहे हो तो सेंटर आर ओमेगा स्पीड से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में दिखेगा। टॉप पॉइंट का इंस्टेंटेनियस स्पीड 2r ओमेगा होता है। अगर आप ग्राउंड से देख रहे हैं तो आपको अपर पार्ट ऑफ व्हील ज़्यादा फास्ट जाता हुआ दिखाई देगा, लोअर पार्ट स्लोअर जाता हुआ दिखाई देगा। ये प्योर रोलिंग का केस है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रोलिंग मोशन है रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग। इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक कार है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, नॉट कम्प्लीटली, पार्शियली। इसके कारण व्हील का एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा डिक्रीज होगा, बट कार में इनर्शिया है, कार आगे बढ़ना चाहता है, तो कार आगे बढ़ता रहेगा और व्हील उसके साथ स्लिप होने लगेगा बिकॉज उसका रोलिंग घट चुका है, व्हील का एंगुलर वेलोसिटी घट चुका है, तो व्हील स्लिप होने लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा हम लोग रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। जब ब्रेक लगाते हैं तो रोड पे हमारा व्हील स्किड करता है। इस केस में व्हील फॉरवर्ड स्लिप कर रहा है। अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करो डाउनवर्ड डायरेक्शन से, अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन से, तो आपको व्हील स्लिप करके आगे जाता हुआ दिखेगा। चूँकि स्लिपेज आगे की ओर है तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की ओर, बिकॉज वो रेजिस्ट करता है स्लिपेज को। काइनेटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन इज अ रेजिस्टिंग फोर्स। बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, सो कार स्लो डाउन हो जाता है बिकॉज वेलोसिटी इधर है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब डी एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा। इस केस में कार व्हील के पास कितने टाइप का मोशन है? रोटेशन हाँ है, बिकॉज वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। सेकंड, ट्रांसलेशन मोशन है क्योंकि आगे बढ़ रहा है, प्लस स्लाइडिंग मोशन भी है क्योंकि रोड पे फिसल रहा है। तो 3 तरह का मोशन व्हील के पास है। जब स्लाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 नहीं होगा, बिकॉज वो ग्राउंड के ऊपर फिसल के आगे जा रहा है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी 0 होने का मतलब है कि वो फिसल नहीं रहा। इस केस में व्हील फॉरवर्ड स्लाइड करता है और रोटेट भी करता है। चूँकि फॉरवर्ड स्लाइड कर रहा है तो अगर आप ग्राउंड ऑब्जर्वर हो, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको वेलोसिटी 0 नहीं दिखेगा बिकॉज इट इज स्लिपिंग फॉरवर्ड। सेंटर ऑफ मास दैट इज एक्सिस, इसका वेलोसिटी आर ओमेगा से बड़ा होता है इस केस में। क्यों? इस केस में क्या होगा कि अगर ये यू वेलोसिटी से आगे स्लिप कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हो जाएगा आर ओमेगा प्लस यू। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन है रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग। ये तब होता है जब व्हीकल को हम एक्सेलरेट करते हैं। लेट सपोज सेम कार है, सेम रोड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गाड़ी चल रही थी, ड्राइवर ने एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेटर दबाते के साथ व्हील की स्लाइडिंग टेंडेंसी बैकवर्ड होती है। रोड के रिस्पेक्ट में व्हील बैकवर्ड स्लिप करता है, स्पिन करता है बैकवर्ड। क्योंकि स्लिपेज बैकवर्ड हो रहा है तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा। जब भी एक्सेलरेट करते हैं तो स्क्रीचिंग साउंड करके गाड़ी आगे एक्सेलरेट होता है, मतलब व्हील स्लाइड कर रहा है बैकवर्ड और रोटेट भी कर रहा है आगे की ओर। फ्रिक्शन आगे लगता है इस केस में क्योंकि स्लाइडिंग पीछे हो रहा है, मतलब ये वेलोसिटी को सपोर्ट करने वाला फोर्स है। वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, फोर्स भी इस डायरेक्शन में है, मतलब व्हीकल एक्सेलरेट हो जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, स्लो डाउन नहीं होगा पिछले केस की तरह। ये बैकवर्ड स्लिपिंग का केस है। स्लिपेज हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिसाइड करते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में टायर स्लिप करके पीछे जा रहा है, इसलिए इसे बैकवर्ड स्लिपिंग कहेंगे। इस केस में भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 नहीं होगा बिकॉज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिसल के पीछे जा रहा है।
और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आर ओमेगा से कम होगा, बिकॉज ये रोटेट तो कर रहा है। v इज लेस देन आर ओमेगा। वाई? ये रीजन समझ लेना जरूरी है। व्हील अपनी जगह पे रोटेट तो कर रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, बट आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बिकॉज स्लिपिंग हो रहा है, पीछे की ओर फिसल जा रहा है। इसलिए वेलोसिटी आर ओमेगा से कम होगा। अगर ये u वेलोसिटी से पीछे फिसल रहा है तो वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी सेंटर का एक्सिस का कितना होगा? आर ओमेगा माइनस यू। इस केस में फ्रिक्शन किधर लगेगा? फॉरवर्ड। ये तो पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। टॉपिक को ऑलमोस्ट ये बेसिक्स रोलिंग मोशन का हो गया है। टॉपिक को अब रिकैप कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रोलिंग के बारे में। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम हमेशा सेम वेलोसिटी अज्यूम करेंगे। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड पे कोई बॉडी रोल कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का उतना ही वेलोसिटी होगा जितना ग्राउंड का है, मतलब जीरो होगा। जैसा कि इस केस में ग्राउंड पर एक बॉडी रोल कर रहा है, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी जीरो होगा, बिकॉज ग्राउंड इज नॉट मूविंग। हाँ, इसमें नोट करने लायक बात यह है कि ये केस सिर्फ प्योर रोलिंग में अप्लाई होता है, ओनली इन प्योर रोलिंग केस। जिस केस में स्लिपिंग होगा उस केस में v इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा। सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ स्लिपेज हमेशा हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिसाइड करते हैं कि व्हील स्लिप करके किधर जा रहा है। ये हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से देखना पड़ेगा और वहीं से देखना चाहिए। बिकॉज अगर गाड़ी एक्सेलरेट हो रहा है, लेट्स से कि ये व्हील है, गाड़ी एक्सेलरेट हो रहा है, ओवरऑल तो व्हील आगे जा रहा है, बट इसका स्लिपेज आगे की ओर है क्या? नहीं, इसका स्लिपेज बैकवर्ड है, पीछे की ओर है। तो स्लिपेज डिसाइड करने के लिए हम सिर्फ इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे कि ये पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फिसल के किधर जा रहा है। हम पूरे व्हील को नहीं देखेंगे कि व्हील किधर जा रहा है, व्हील आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, उससे स्लिपेज डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है स्लिपिंग के। ये तो ऑब्वियस ही बात है, स्लिपिंग को रेजिस्ट करता है फ्रिक्शन। सो अगर स्लिपेज बैकवर्ड है तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, स्लिपेज आगे की ओर है, ब्रेक अप्लाई किया हुआ है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अगर प्योर रोलिंग हो रहा है एक मूविंग प्लेटफॉर्म पे अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी प्लेटफॉर्म के वेलोसिटी के बराबर होगा। ये आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन में लीनियर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। बिकॉज रोलिंग मोशन में बॉडी रोटेट भी कर रहा है। रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? रोटेशन क्या ही होता है, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा स्क्वायर। लीनियर काइनेटिक एनर्जी, इफ अ बॉडी हैज़ अ लीनियर वेलोसिटी, उस केस में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ मास वेलोसिटी का स्क्वायर। रोलिंग में क्या होता है, बॉडी रोटेट भी कर रहा है और लीनियर मोशन भी कर रहा है, तो उसके पास दोनों टाइप का काइनेटिक एनर्जी होगा। तो रोलिंग का के मीन्स काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम हो जाएगा, मतलब कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। मूविंग ऑन, अब रोलिंग मोशन का एक थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट सा पार्ट है, रोलिंग मोशन ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म। लेट्स से कि ये लाल वाला स्लैब एक प्लेटफॉर्म है जो आगे बढ़ रहा है यू वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, और इस पे एक बड़ा सा व्हील डेस्क रखा हुआ है जो कि आगे की ओर रोल कर रहा है। एक ऑब्जर्वर है जो इस पूरे मोशन को ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्वर इज ऑन ग्राउंड, नॉट ऑन दिस स्लैब, इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी कितना होगा? जितना इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी है, मतलब पॉइंट पी का वेलोसिटी यू के बराबर होगा।
u फॉरवर्ड है तो पी भी फॉरवर्ड की ओर होगा। सेंटर ऑफ मास दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन का वेलोसिटी इस केस में आर ओमेगा प्लस यू होगा। ऐसा क्यों होगा? आर ओमेगा प्लस यू क्यों होगा? ये समझने के लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था 1 एंड 2 डायमेंशनल मोशन में। लेट सपोज ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन आगे जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ये कोई बंदा है, कोई इंसान है जो इस ट्रेन पे रन कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। मैं अगर इसे यहाँ से ऑब्जर्व करूँ, ग्राउंड ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम? 40 प्लस 20, इसकी वेलोसिटी होगी 40 प्लस 20, 60। सिमिलरली ये डिस्क आर ओमेगा से आगे बढ़ रहा है बिकॉज इट इज रोलिंग। ये रोल कर रहा है, इसके कारण इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है आर ओमेगा, और जिस प्लेटफॉर्म पे ये रोल कर रहा है उसकी वेलोसिटी है यू। अगर मैं इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो इसकी नेट वेलोसिटी मुझे दिखाई देगी आर ओमेगा प्लस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी यू। चूँकि दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे। सो इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाता है आर ओमेगा प्लस यू। ये याद रखने लायक फार्मूला है। फार्मूला याद ना भी हो तो ये कॉन्सेप्ट याद करो, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करने पर कैसा होगा। रोटेशन का टॉपिक इतना टफ नहीं है, पिछले टॉपिक्स का एप्लीकेशन है। लाइक ये रिलेटिव मोशन का एप्लीकेशन है। ये अगर आपको क्लियर नहीं है तो समझने में डिफिकल्टी होगा। आगे देखते हैं। सेकेंड केस है कि अगर प्लेटफॉर्म बैकवर्ड मूव कर रहा है, पिछले केस में प्लेटफॉर्म फॉरवर्ड मूव कर रहा था, इस केस में प्लेटफॉर्म बैकवर्ड मूव कर रहा है, सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, सेम वही ऑब्जर्वर है यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी की वेलोसिटी उतनी होगी जितनी प्लेटफॉर्म की है। मतलब पी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी यू। इस केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सेम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करो कि लेट से ये एक ट्रेन है, इस डायरेक्शन में 20 के स्पीड से जा रहा है, एक लड़का इस ट्रेन पे इस डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ रहा है। ग्राउंड फ्रेम से अगर कोई ऑब्जर्व करे इसे तो इस लड़के की स्पीड वो कितनी रखेगा? 40 माइनस 20, मतलब कि 20 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली ग्राउंड फ्रेम से ये लड़का इस डिस्क के सेंटर का स्पीड मेज़र करेगा। ये प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, ये डिस्क आगे जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी डिस्क का स्पीड माइनस प्लेटफॉर्म का स्पीड, बिकॉज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। आर ओमेगा इस डायरेक्शन में है, यू पीछे की ओर है, तो इस केस में सेंटर ऑफ मास का स्पीड इतना हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, what if the platform is not moving with constant velocity? What if it is accelerating? अगर एक्सेलरेट कर रहा है और रोलिंग मोशन भी एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब कि जो डिस्क रोटेट हो रहा है वो भी यूनिफॉर्म ओमेगा से नहीं हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, उस केस में क्या होगा? सपोज ये प्लेटफॉर्म है, ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, ये हमारा डिस्क है, ये अल्फा एक्सेलरेशन से, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोल कर रहा है। इस केस में अगर पॉइंट पी स्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब स्लिपिंग नहीं हो रहा है प्लेटफॉर्म पे, तो क्या होगा? इसको समझने के लिए भी रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। अगेन एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन आगे एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इस ट्रेन के ऊपर एक लड़का दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एक ग्राउंड फ्रेम पे ऑब्जर्वर खड़ा है जो इसका मोशन देख रहा है। ये इसका एक्सेलरेशन कितना मेजर करेगा? 3 + 2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली इस केस में अगर ये इंसान सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मेजर करे तो कितना मेजर करेगा?
एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना मेजर करेगा? एक तो सेंटर ऑफ मास का खुद का एक्सेलरेशन होगा आर अल्फा। आर इज रेडियस ऑफ डिस्क, अल्फा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, प्लस प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन कितना है? ए। दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। इसका एक केस और भी बन सकता है, अगर प्लेटफॉर्म बैकवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है और डिस्क आगे की ओर रोल कर रहा है एक्सेलरेट होते हुए एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ, ये बैकवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है और डिस्क आगे जा रहा है, उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में एक्सेलरेशन हो जाएगा आर अल्फा, सॉरी आर ओमेगा हो गया, आर अल्फा माइनस एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। आर अल्फा इधर है, प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन इधर है। ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्स का साइन हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे ये आएगा। ये रोलिंग मोशन का टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो गया। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स का नीड है। अब इस पर क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेई मेन 2019 में आया हुआ है। अ स्ट्रिंग इज वुंड अराउंड अ हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो सिलेंडर है ये, इसके अराउंड एक धागा रैप कर देते हैं, ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर। इसका मास 5 kg है और रेडियस 0.5 मीटर। इफ द स्ट्रिंग इज नाउ पुल्ड विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 40 न्यूटन and the cylinder is rolling without slipping on horizontal surface, then angular acceleration of cylinder will be, given data क्या है? mass 5 kg, radius 0.5 मीटर, फोर्स 40 न्यूटन का एक्ट कर रहा है। हमें चाहिए क्या? अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए। नो स्लिपेज, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लिपेज नहीं हो रहा है। कौन सा केस है ये? प्योर रोलिंग का केस है, कोई स्लिपेज नहीं हो रहा। बहुत ही सिंपल, महा सिंपल क्वेश्चन है। सो अगर हम बैकवर्ड सोचना शुरू करें, मुझे अल्फ़ा चाहिए। अल्फ़ा के लिए सबसे सिंपल फार्मूला हमारे दिमाग में क्या आता है? टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। जस्ट लाइक लीनियर केस में होता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की जगह रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन लेते हैं, तो टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। तो फ्रॉम हियर वी गेट अल्फ़ा इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ बाई आई। सो हाउ मच इज रेडियस? आर 0.5 है। फोर्स कितना है? ये रेडियस है, ये फोर्स है, 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, तो आर क्रॉस एफ आर एफ हो जाएगा। आर क्रॉस एफ आर एफ साइन थीटा, थीटा की जगह पे 90 रखेंगे तो 1 आएगा, साइन 91। तो एफ का वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई आई। इट इज़ अ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ऐसा क्यों होता है? अगर एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग ऐसे रखते जाए तो एक हॉलो सिलेंडर हमें मिलता है। मतलब कि मास डिस्ट्रीब्यूशन जिस टाइप का रिंग में होता है उसी टाइप का हॉलो सिलेंडर में भी होता है। इसलिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर रख देते हैं। मास कितना है? अगेन 5 kg इंटू रेडियस का स्क्वायर, मतलब 0.5 का स्क्वायर 0.25। ये ब्रेक करेंगे 4 टाइम्स, ये ब्रेक करेंगे 10, कैंसिल कैंसिल 5 5 कैंसिल, मतलब अल्फ़ा वी गेट 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जस्ट लाइक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीनियर के केस में होता है, तो यहाँ पे मीटर की जगह पे रेडियन होगा, बिकॉज रेडियन इज एंगुलर डिस्टेंस। सो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल्स टू 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
थैंक यू। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।